करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सगीर। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया क्या है, इसकी क्या अलामात हैं, इसकी क्या सिम्टम्स हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, काजेज़ हैं और इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया क्या है। शिज़ोफ्रेनिया असल में एक क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है वो तब्दील हो जाता है। इसके इमोशंस, फीलिंग्स में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। कई लोग क्लिनिक में आकर कहते हैं कि सर ये पागलपन जैसा रवैया अख्तियार करने लगा है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। इस बीमारी में किसी भी इंसान में इसके जो इमोशंस हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं और उसकी पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि हमारे ब्रेन के अंदर 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनको डोपामाइन और सेरोटोनिन कहते हैं। जब इनका लेवल अनबैलेंस होने लगता है तो इसी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कई तरह की चेंजेस आने लगती हैं और वो सिम्टम्स पैदा होने लगते हैं जो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के अनबैलेंस होने की वजह से होते हैं। तो इस बीमारी को शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। अगर हम बात करें कि ये किस एज ग्रुप में होता है, किसको होता है शिज़ोफ्रेनिया, तो दोस्तों ये औरतों और मर्दों दोनों में होता है। इस बीमारी में आमतौर पर जो यंग एज ग्रुप है 15 साल से लेकर 35 साल तक के एज ग्रुप में ये आमतौर पर ज़्यादा देखने में मिलता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया की हमें आमतौर पर कौन सी अलामात, कौन से सिम्टम्स देखने में नज़र आती हैं। दोस्तों, शिज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसके अंदर हमें ज़हनी अलामात ही देखने में मिलती हैं और इस वजह से आपकी बॉडी में कुछ तब्दीलियाँ देखने में आती हैं। आइए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है कि जिस इंसान को ये बीमारी शिज़ोफ्रेनिया होगी वो इंसान वो भी देखने लगेगा जो कि मौजूद नहीं होता, इसको महसूस करने लगता है। मसलन एक लड़का या लड़की जिसको ये बीमारी होती है उसको ये महसूस होता है कि इसके घर में इसकी मदर या फादर या कोई और जिसको वो प्यार करता था अब इस दुनिया में नहीं है, वफ़ात पा चुका है, लेकिन वो इसको महसूस कर सकता है, इसको देख सकता है। कई दफ़ा इसको ऐसा महसूस होगा कि वो इसको नींद से जगाते हैं और इनसे बात करते हैं। कई बार वो इनको अपने रूम में देखकर इनसे बातें करता है। इस तरह की अलामात इसमें देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर डिल्यूशंस देखने को मिलता है। डिल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोगों को शक होने लगता है या वहम होने लगता है। ये लोग किसी पर भी एतमाद नहीं करते। फैमिली में भाई बहन, मदर या फादर और शादीशुदा हैं तो अपने लाइफ पार्टनर पर भी शक करने लगते हैं। इनकी पर्सनैलिटी नॉर्मल नहीं रहती, ये दूसरों के ऊपर डाउट करते हैं। अगर 2 आदमी बात कर रहे हों तो इनको ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। दूर खड़े होकर हंस रहे होंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि ये मेरे ऊपर ही हंस रहे हैं। आप इनको खाना खिलाएँगे तो इनको ऐसा लगेगा कि जैसे इनको खाने के अंदर ज़हर दिया जा रहा है या इनको महसूस होगा कि जैसे मुझे खाने में कोई चीज़ मिलाकर खिलाई जा रही है। शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट महसूस करते हैं कि सब लोग मेरा बुरा चाह रहे हैं। इनका जो नॉर्मल रिलेशन था इसको ये लोग लूज़ करने लगते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स और बाकी लोगों के ऊपर। इन लोगों की याददाश्त भी आहिस्ता-आहिस्ता से कम होने लगती है। ये लोग बात करते वक़्त अचानक से टॉपिक चेंज कर देते हैं। अगर आप इनसे खाने की बात फ़र्ज़ करें कर रहे हैं कि आज खाना कैसा बना है, अच्छा बना है, तो वो कहेंगे कि हाँ, खाना तो अच्छा बना है, लेकिन साथ ही कोई और बात कह देंगे कि जैसे आज पड़ोसी के घर में ये मामला हुआ। तो इस तरह से ये फ़ौरन से अपना टॉपिक चेंज कर जाते हैं। मतलब एक टॉपिक पर रहकर बात नहीं कर पाएँगे, इनका टॉपिक फ़ौरन से चेंज हो जाता है। दोस्तों, शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं इनका मेंटल अनबैलेंस होता है। तो लोगों के अंदर जो इमोशंस होते हैं इस पर भी इनका कंट्रोल नहीं होता। इनके जो इमोशंस होते हैं, हंसना, रोना, इस पर भी इनका कंट्रोल नहीं होता। तो कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि बगैर किसी बात के ये खुद बहुत हंसना शुरू कर देते हैं, हालाँकि कोई ऐसी बात नहीं होती या बाज़ औक़ात कोई ऐसी बात नहीं होती, अचानक से रोना शुरू हो जाते हैं, अपने मूड को उदास कर लेंगे। शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं ये लोग सोशली अनएक्टिव हो जाते हैं। फैमिली मेम्बर्स, बहन भाई
और से ये लोग थोड़ा कटने लगते हैं, उनसे दूर रहना लगते हैं। अकेले बैठे रहेंगे, उदास रहेंगे क्योंकि इनको इन पर एतमाद नहीं होता। इनको लगता है कि सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं। शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं इनकी हैबिट और हॉबीज़ में भी तब्दीली पैदा हो जाती है। पहले जिस चीज़ को ये लोग बड़े शौक से और इंटरेस्ट से करते थे, इनको वो करना अच्छा नहीं लगता। इनका इंटरेस्ट आस्ता-आस्ता उस चीज़ में ख़त्म हो जाता है। इनका जो नेचर है वो आस्ता-आस्ता चेंज होता जाएगा। ये हर बात में नेगेटिविटी ढूँढने लगते हैं। जो आम नॉर्मल भी बात होती है इसमें भी ये किसी न किसी बात का ये नेगेटिव पहलू ढूँढ लेते हैं। इनके अंदर पॉजिटिविटी कम होने लगती है। दोस्तों शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं ऐसे लोग कई बार घर के अंदर तोड़-फोड़ भी करने लग जाते हैं। घर का सामान उठाकर फेंक देंगे, कभी टीवी उठाकर फेंक दिया, कभी मोबाइल उठाकर फेंक दिया। तो इस तरह का जो रवैया है ये भी देखने में आता है इन लोगों में। कई बार ये लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गाली-गलौज भी करने लग जाते हैं। उनका नेचर जो है वो नॉर्मल नहीं रह पाता। तो इस वजह से ये लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ लड़ने-झगड़ने लगते हैं। कई बार इन लोगों में खुदकुशी करने के ख़्यालात भी आने लगते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसे लोग खुदकुशी करते नहीं हैं, सिर्फ़ उनमें एक ख़्याल पैदा हो जाता है कि उनको सुसाइड कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ सिम्पटम्स थी, कुछ अलामात थी जो कि हमें शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में देखने में मिलती हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया की क्या वजूहात हैं, क्या काज़ेज़ हैं, जिनकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया का जो मर्ज़ है वो पैदा होता है। शिज़ोफ्रेनिया की वजूहात में जो पहली वजह जो पहली काज़ है वो जेनेटिक काज़ है। अगर किसी पेशेंट के वालिदैन में, उसके पेरेंट्स में टेंशन, डिप्रेशन या शिज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री मिलती है, तो उसके बच्चों में शिज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद शिज़ोफ्रेनिया की एक काज़ घर का माहौल या एनवायरनमेंट है। अगर घर का माहौल या एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो इस वजह से भी बाज़ औक़ात इस तरह के केसेस देखने में आते हैं। इसके बाद शिज़ोफ्रेनिया की एक रीज़न, एक काज़ अचानक सदमा या दुःख का आना है। अगर किसी की लाइफ़ में कोई ऐसा सदमा अचानक आ जाता है, जैसे इसके कोई वालिद या वालिदा या कोई और करीबी अज़ीज़ अचानक से वफ़ात पा जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी वजह से भी इस तरह के पेशेंट में अचानक जो ज़हनी सदमा आता है, उसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया के केस देखने में आते हैं। इसके बाद शिज़ोफ्रेनिया की एक वजह बच्चों में, यंग बच्चों में ख़ास तौर पर स्टडी की टेंशन को लेकर है। बच्चों को अपनी स्टडीज़ में या अपने जो डिज़ायर रिज़ल्ट्स हैं वो ना मिलने की वजह से इनका जो मेंटल अनबैलेंस हो जाता है और वो बच्चे शिज़ोफ्रेनिया की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद शिज़ोफ्रेनिया की एक वजह बिज़नेस या जॉब में कोई बड़ा नुकसान हो जाना है। इसकी वजह से उनको माली बड़ा नुकसान हो गया है, तो इस सदमा की वजह से भी बाज़ औक़ात ये कंडीशन पैदा हो सकती है। इसके बाद ख़वातीन में दौरान हमल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी बीमारी की जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, इसकी वजह से इनके बच्चों के जो ब्रेन में वो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं और उनके बच्चों में शिज़ोफ्रेनिया की सिम्पटम्स सामने आ सकती हैं। इसके बाद ऐसे पेशेंट्स जो कि किसी किस्म का भी नशा करते हैं, चरस, अफ़ीम या शराब नोशी करते हैं, तो इन लोगों में भी ब्रेन में चेंजेस आने की वजह से शिज़ोफ्रेनिया का जो मर्ज़ है वो पैदा हो सकता है। इसके बाद शिज़ोफ्रेनिया की एक रीज़न, एक वजह एक्सीडेंट के बाद या दिमागी चोट लगने की वजह से भी शिज़ोफ्रेनिया का जो मर्ज़ वो पैदा हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ मुमकिन काज़ेज़ थी, कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ पैदा हो सकता है। दोस्तों होम्योपैथिक में किसी भी बीमारी की कोई स्पेसिफ़िक मेडिसिन नहीं होती। हर बीमारी की बहुत सी मेडिसिन होती हैं, जो कि आपके सिम्पटम्स, काज़ेज़ और हिस्ट्री के मुताबिक आपके लिए तजवीज़ की जाती हैं। शिज़ोफ्रेनिया में जो मेडिसिन हमें अच्छे रिज़ल्ट्स देती हैं, इन पर बात करते हैं। दोस्तों शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में जो हमारे पास सबसे पहली मेडिसिन है वो है एग्नेशिया 200। एग्नेशिया 200 को दोस्तों हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जबकि पेशेंट को किसी सदमा की वजह से उसको ये मर्ज़ पैदा हुआ होता है। पेशेंट की फैमिली में उसकी मदर, फादर या कोई और करीबी अज़ीज़ अचानक वफ़ात पा जाता है, तो उसका जो एक फ़ौरी तौर पर एक टेंशन, एक सदमा उसको आता है। तो इस सदमे की वजह से पेशेंट का जो मेंटल जो डिसऑर्डर है वो अनबैलेंस हो जाता है।
तो इसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया की सिम्पटम्स पैदा होने लगती हैं। तो इस कंडीशन में इग्निशिया 200 सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाने से इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने में आते हैं। शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के हवाले से जो दूसरी मेडिसिन हमारे पास है वो है सिट्रामोनियम 30। सिट्रामोनियम 30 को हम इस कंडीशन में यूज़ करते हैं जबकि पेशेंट जो है वो मुसलसल बोलता चला जाता है, हेज़ियान का शिकार होता है। पेशेंट के होश-ओ-हवास गुम होते हैं। कभी पेशेंट ऊँची-ऊँची आवाज़ में दुआएँ माँगने लगता है। पेशेंट को डर और खौफ महसूस होता है। इस डर और खौफ की वजह से पेशेंट अकेला रहने से डरता है। आदमियों के दरमियान रहना चाहता है और चाहता है कि कोई उसका हाथ थाम कर रखे। पेशेंट को पानी, शीशा और इस तरह की जो चमकदार चीज़ें हैं, उनसे डर और खौफ महसूस होता है। तो दोस्तों जहाँ पे भी आपको इस तरह की सिम्पटम्स नज़र आएँ, वहाँ पे आप सिट्रामोनियम 30 को सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएँ। तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे सामने आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है लेक्सिस 200। लेक्सिस 200 को हम इस कंडीशन में यूज़ करवाते हैं जबकि पेशेंट जो होता है वो बहुत शक्की मिजाज होता है। इसकी शक की आदत को दूर करने के लिए लेक्सिस 200 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाया जाता है, तो इसके रिज़ल्ट बहुत शानदार नज़र आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन मेडिसिन हमारे पास है शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है नेक्सोमिका 200। नेक्सोमिका 200 को हम उस कंडीशन में यूज़ करवाते हैं जबकि पेशेंट जो होता है वो चिड़चिड़े मिजाज का होता है, हर वक्त लड़ने झगड़ने वाला होता है, राह चलते लोगों से भी लड़ने लगता है, पेशेंट शक्की मिजाज होता है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए नेक्सोमिका 200 को सुबह शाम 2 टाइम पे इस्तेमाल करवाएँ, तो पेशेंट का लड़ना झगड़ना ख़त्म हो जाता है और पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है एनाकार्डियम 200। एनाकार्डियम 200 को हम उस कंडीशन में यूज़ करवाते हैं जबकि शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि हकीकत में मौजूद नहीं होती। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए एनाकार्डियम 200 को दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराया जाता है। तो ये जो आवाज़ें पेशेंट सुनता है, तो ये आवाज़ें पेशेंट को आना बंद हो जाती हैं और पेशेंट बेहतरी की तरफ जाता है। एनाकार्डियम में क्या होता है कि पेशेंट की याददाश्त भी बहुत कमज़ोर होती है, तो एनाकार्डियम याददाश्त की कमज़ोरी को भी ठीक करती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है आर्सेनिक एल्बम 200। आर्सेनिक एल्बम 200 को हम उस कंडीशन में शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को यूज़ करवाते हैं जबकि पेशेंट जो होता है बहुत रेस्टलेस होता है और पेशेंट चहलकदमी करता रहता है, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी रहती है, तो अगर बेचैनी और चहलकदमी का सिम्पटम एंग्ज़ायटी और रेस्टलेस का सिम्पटम पेशेंट में नज़र आता है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास आर्सेनिक एल्बम 200 मौजूद है। आर्सेनिक एल्बम 200 को सुबह-शाम 2 टाइम पे इस्तेमाल करवाएँ, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। इसके इस्तेमाल से पेशेंट राहत महसूस करता है और रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है हाइसोहेमस 30। दोस्तों हाइसोहेमस 30 को हम उस कंडीशन में यूज़ करवाते हैं जबकि मरीज़ को लगता है कि उसे ज़हर दे दिया जाएगा या इसे पॉइज़न दे दिया जाएगा। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए, इस शक को दूर करने के लिए हाइसोहेमस 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएँ, तो पेशेंट का ये शक-शुबा जो है वो दूर हो जाता है। इस शक-शुबा की वजह से पेशेंट जो है ना उसने खाना-पीना भी घर में छोड़ दिया होता है। तो हाइसोहेमस का जो पेशेंट है वो अचानक से हँसने लग जाता है बगैर किसी वजह के। इसके अलावा हाइपोथैलेमस में एक सिम्पटम्स ये पाई जाती है कि पेशेंट यकदम से अपने कपड़े उतार देता है और नंगा हो जाता है। तो इस तरह की सिम्पटम्स में शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हाइपोथैलेमस थेरेपी को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाया जाता है। तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे नज़र आते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है फास्फोरस 1 एम। फास्फोरस 1 एम को हम उस कंडीशन में यूज़ करवाते हैं जबकि शिज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है वो खुद को बर्तर समझता है। अपने घर वालों से बात ना करना, घर वालों से दूर रहना, घर वालों से कोई मशवरा नहीं लेता और समझता है कि जो मैं करूँगा वही सब कुछ ठीक है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए फास्फोरस 1 एम की वीकली सुबह-शाम 1 डोज़ इस्तेमाल की जाती है। इससे जो इसका जो फैमिली में जो इंडिफरेंट होता है ये बिहेवियर जो ख़त्म हो जाता है।
पेशेंट खुद को अच्छा महसूस करने लगता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है ब्राइटोकॉप 30। ब्राइटोकॉप 30 को दोस्तों हम उस कंडीशन में शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को यूज़ करवाते हैं जबकि पेशेंट को महसूस होता है कि हर वक्त घर में इसी के बारे में बात हो रही है, जिसकी वजह से उसे इरिटेशन होने लगती है, वो चिड़चिड़ा मिजाज हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में जबकि पेशेंट फ़ील करे कि हर वक्त उसके बारे में बात हो रही है और पेशेंट परेशान रहे, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए ब्राइटोकॉप 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इससे ये सिम्पटम ठीक हो जाता है और शिज़ोफ्रेनिया भी ठीक हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है कैनाबिस इंडिका 30। कैनाबिस इंडिका 30 को हम उस कंडीशन में शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को यूज़ करवाते हैं जबकि पेशेंट जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच उसमें पाई जाती है। पेशेंट कुछ भी बोल देता है, तो कुछ भी कह देता है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए कैनाबिस इंडिका 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे नज़र आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है प्लैटिनम मेट 30। प्लैटिनम मेट 30 को हम इस कंडीशन में यूज़ करवाते हैं जबकि शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होता है इसको एहसास होता है कोई इससे सुपीरियर कोई नहीं है। अगर ये सिम्पटम शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में हमें नज़र आए, तो इस मेडिसिन से, प्लैटिनम 30 मेडिसिन से सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करवाने से ये सुपीरियरिटी कम्प्लेक्शन जो होता है ये ख़त्म हो जाता है और पेशेंट जो है शिज़ोफ्रेनिया भी इसका ठीक हो जाता है और ये जो सिम्पटम है वो सबसे सुपीरियर है, वो ठीक हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है मेडोरिनम 200। मेडोरिनम 200 को हम उस कंडीशन में शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को यूज़ करवाते हैं जब पेशेंट को फ़ील होता है कि जो लाइफ है ये एक ख्वाब, उसको फ़ील होता है कि ये सब एक ख्वाब की तरह से है और कुछ भी रियल नहीं है और ये सिम्पटम शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में हमें देखने में आए, तो मेडोरिनम 200 को हम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाते हैं। तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे नज़र आते हैं। मेट्रोमेट 200 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे सिर्फ वीकली यूज़ करवाना है, यानी हफ्ते में 1 दिन 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के हवाले से, वह है कार्सिनोसन 1M। कार्सिनोसन 1M को दोस्तों हम उस कंडीशन में यूज़ करवाते हैं जबकि पेशेंट के पेरेंट्स में शिज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री पाई जाती है और जेनेटिक काज आ जाता है। वहाँ पे हम कार्सिनोसन 1M की एक डोज़ हर 15-20 दिन के बाद बाकी मेडिसिन के साथ साथ इस्तेमाल करवाते हैं। इसको एज एंटीकरेंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल करवाते हैं, तो इसके इस्तेमाल से रिज़ल्ट बहुत अच्छा सामने आता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है स्टेफिस्केरिया 200। स्टेफिस्केरिया 200 को हम इस कंडीशन में शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को यूज़ करवाते हैं क्योंकि शिज़ोफ्रेनिया का जो मर्ज़ है उसकी वजह ये होती है कि पेशेंट की कहीं ना कहीं इंसल्ट हुई होती है जिसने इसके दिमाग पर बहुत गहरे असरात छोड़े होते हैं और इसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया का जो मर्ज़ है वो पैदा हुआ होता है। तो जहाँ पे इंसल्टिंग होने के बाद पेशेंट में शिज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री आ जाए, सिम्पटम्स पैदा हो जाए, तो वहाँ पे हम स्टेफिस्केरिया 200 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाते हैं, तो ये कंडीशन ठीक हो जाती है, पेशेंट अपने आप को अच्छा महसूस करता है। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो कि हम शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कर दें। अगर आपको शिज़ोफ्रेनिया इससे मिलता जुलता कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है और आप इसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।